एक लड़का था, माँ ने उसका विवाह कर दिया, परंतु वह कुछ कमाता नहीं था। माँ जब भी उसको रोटी परोसती थी तब वह कहती कि बेटा ठंडी रोटी खा लो। लड़के की समझ में नहीं आया कि माँ ऐसा क्यों कहती है, फिर भी वह चुप रहा। एक दिन माँ किसी काम से बाहर गई तो जाते समय अपनी बहू से, यानी कि उस लड़के की पत्नी से को कह के गई कि जब लड़का आए तो उसको रोटी परोस देना, रोटी परोस कर कह देना कि ठंडी रोटी खा लो। उसने अपने पति से वैसा ही कह दिया और वह चिढ़ गया कि माँ तो कहती ही है, यह भी कहना सीख गई। अब वह अपनी स्त्री से बोला कि बता रोटी ठंडी कैसे हुई, रोटी भी गर्म है, दाल भी गर्म है, साग भी गर्म है, फिर तू ठंडी रोटी कैसे कहती है। वह बोली, यह तो आपकी माँ जाने, मैं क्या जानूं। आपकी माँ ने मेरे को ऐसा कहने के लिए कहा था, इसलिए मैंने कह दिया। यह बोला कि मैं रोटी नहीं खाऊंगा। माँ तो कहती ही थी, तू भी सीख गई। माँ घर आई तो उसने बहू से पूछा कि क्या लड़के ने भोजन कर लिया। माँ को चिंता रहती थी ना अपने बच्चे की। वह बोली कि उन्होंने तो भोजन ही नहीं किया, उल्टा नाराज हो गए। माँ ने लड़के से पूछा तो बोला कि माँ तू तो रोजाना कहती थी कि ठंडी रोटी खा ले और मैं सह लेता था, अब यह भी कहना सीख गई। रोटी तो गर्म होती है, तू बता कि ठंडी रोटी कैसे। माँ ने पूछा कि ठंडी रोटी किसको कहते हैं। वह बोला, सुबह की बनाई हुई रोटी को, और शाम को ठंडी होती है। जो सुबह रोटी बनती है वो शाम तक ठंडी हो जाती है। ऐसा ही एक दिन की बनाई हुई रोटी दूसरे दिन ठंडी होती है। बासी रोटी ठंडी और ताज़ी रोटी गर्म। माँ ने कहा, बेटा अब तू विचार करके देख, तेरे बाप की जो कमाई है वह ठंडी बासी रोटी है। गरम ताज़ी रोटी तो तब होगी जब तू खुद कमा कर खाए लाएगा। लड़का समझ गया और माँ से बोला कि अब मैं खुद कमाऊंगा और गरम रोटी खाऊंगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि विवाह होने के बाद ठंडी रोटी नहीं खाना चाहिए, अपनी कमाई की रोटी खानी चाहिए। जब भगवान राम वनवास में गए तब रावण सीता जी को ले गया। किसी भी रामायण में यह सुनने में नहीं आया कि राम जी ने भरत को समाचार दिया हो कि रावण मेरी स्त्री को ले गया, तो मेरी सहायता करो। कारण कि राम जी इस बात को समझते थे कि विवाह किया है तो स्त्री की रक्षा भी करना, उसका पालन करना मेरा कर्तव्य है। उन्होंने अपनी भुजाओं के बल से पहले सुग्रीव की सहायता की, पीछे उस सुग्रीव जी से सहायता ली। सुग्रीव जी को राज्य, कोष, पुर और नारी, ये 4 चीज़ें दिलाकर एक स्त्री के लिए सहायता ली, अपनी पत्नी के लिए, राम ने सीता जी के लिए। इसलिए विवाह भी तभी करना चाहिए जब स्त्री बच्चों का पालन पोषण करने की ताकत हो। यह ताकत ना हो तो विवाह भी नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, आप भी अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, आप भी बासी रोटी नहीं खाएंगे, ठंडी रोटी खाएंगे। तो आप भी जब शादी के लिए तैयार हों, कमाने लगें, तभी शादी करें और अपने गृहस्थी का जीवन व्यतीत करें, अच्छे से अपना कर्तव्य का पालन करें।